अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मैम, आप कैसी हैं? ठीक। बाकी बच्चों ने नहीं आना? मैम आ रहे हैं, वो मैंने लिंक सेंड किया सबको, आ रहे हैं। अच्छा, मार्क्स आपके मिड के मार्क्स अभी आपकी केस स्टडी वाला जो पेपर है वो चेक नहीं हुआ। केस स्टडी के हमारे वाइवा के 12 मार्क्स थे। पेपर जो आपका हुआ था मिड का उसके 5 मार्क्स थे। केस स्टडी के 8 मार्क्स। तो जो केस स्टडी थी, यूज केस डायग्राम बनानी थी और हर सिनेरियो को मॉडल की डिस्क्रिप्शन लिखनी थी, वो उसको अभी मैंने एवेलुएट नहीं किया। इसकी एवेलुएशन करके मैं अपडेट कर दूंगी। होप सो वीकेंड पे ये इसको मैं अपडेट कर दूंगी। बाकी जो आपके वाइवा के और पेपर के मार्क्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। अभी इसमें ये टोटल मिड आपका 25 का बनेगा, वाइवा 12 का, पेपर 5 का और केस स्टडी 8 की। तो ये तीनों मिल के आपके 25 मार्क्स बनेंगे। अभी इसमें केस स्टडी के मार्क्स ऐड होंगे, फिर आपका मिड का टोटल हो जाएगा। और कोई मिड के मार्क्स के में कोई क्यूरी है? हम ये थोड़ा सा नीचे कर दे, नजर नहीं आ रहे मार्क्स। मैम इसको स्क्रॉल डाउन कर दे। अभी मैं अपडेट भी कर देती हूँ इसको आपके। मैं आपको ये लिस्ट अपडेट कर दूंगी LMS पे। और जो आपकी केस स्टडी है वो अभी एवेलुएट नहीं हुई। वीकेंड में अगर वो एवेलुएट हो जाती है तो उसके मैं अपडेट करके टोटल आपको सेंड कर दूंगी। और कोई क्वेश्चन है मिड टर्म के लिए?
आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस डायग्राम्स। हमने देखनी है कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं और यूएमएल में उसके लिए कौन सी नोटेशन यूज की जाती हैं। स्टार्ट हम करेंगे यूज केस डिस्क्रिप्शन से। यूज केस डिस्क्रिप्शन आपने अपने केस स्टडी में भी किया है। यूज केस को डिस्क्राइब करने के लिए आपने पहले उसमें क्या क्या यूज करते हैं। यूज केस डिस्क्रिप्शन से आगे हम कंटिन्यू करेंगे सीक्वेंस डायग्राम की तरफ। कैसे बनाई जाती हैं, कैसे डिकम्पोज की जाती हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स और ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन कौन सी नोटेशन यूज होती हैं यूएमएल में, और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। यूज केस डिस्क्रिप्शन में मेनली हम देखते हैं यूज केस का नाम होता है। लाइक आपने कहा एचआर मैनेजर फॉर एग्जांपल कुछ काम परफॉर्म करता है तो वो उसका यूज केस का कोई नाम आपने डिस्क्रिप्शन रख लिया। उसके बाद उसकी एक डिस्क्रिप्शन होती है। वो एक्टर, उसमें कौन एक्टर वो यूज केस को परफॉर्म कर रहा है, एक्शन जो हो रहे होते हैं, कोई सिनेरियो फ्लो ऑफ इवेंट्स उसमें बताया जा रहा होता है। पहले लॉग इन का होगा, फिर ये होगा, नॉर्मल फ्लो ऑफ इवेंट डिस्क्राइब करना होता है। अभी आप ये इन सारी चीज़ों से गो थ्रू हो चुके हैं, जो आपने असाइनमेंट भी बनाई है और जो आपकी मिड टर्म की केस स्टडी थी उसमें प्री कंडीशंस यूज केस को पहले जो प्री कंडीशन प्री रिक्विजिट फुलफिल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं विदड्रॉ करना है, ट्रांजैक्शन करनी है एटीएम से, विदड्रॉ एक यूज केस है, तो लॉगिन होना ज़रूरी है, पिन आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, तो वो प्री कंडीशन होगी। पोस्ट कंडीशन जब आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अगर मैं विदड्रॉ कर रही हूँ तो मुझे आउटपुट में विदड्रॉ, या तो वो मेरा बैलेंस अगर कंप्लीट है, बैलेंस है उतना, तो फिर मुझे वो विदड्रॉ हो जाना चाहिए कैश। एक यूज केस की एग्जांपल दी हुई है आपके सामने। यूज केस डायग्राम है डिफरेंट। एक क्लब को वो किया हुआ है, यूज केस डायग्राम बनाई हुई है क्लब के सिस्टम की। उसमें डिफरेंट सब सिस्टम है। यहाँ पे ये देखें, ये एक सब सिस्टम है, ऑर्डर्स का, प्रमोशंस का एक सिस्टम है, एक मेंबरशिप का सिस्टम है। अब यहाँ पे डिफरेंट एक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करें, डिफरेंट यूज केसेस हैं। ये एक्टर है फॉर एग्जांपल क्लब का मेंबर जो है वो सबमिट रेगुलर ऑर्डर सबमिट कर सकता है, प्रमोशन ऑर्डर कर सकता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ से जो ऑर्डर का सब सिस्टम है, ऑर्डर से ये क्या रिक्वेस्ट देख सकता है कि कितने लोगों ने ऑर्डर किया है। फॉर एग्जांपल क्लब की मेंबरशिप के लिए कुछ लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं उसके लिए यहाँ से वो रिपोर्ट देख सकता है। उसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक पर्सन जो है वो न्यू प्रमोशंस, मंथली प्रमोशंस, मंथली रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। अब ये मेंबर्स सिस्टम सर्विसेज है, ये कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेंड न्यू सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल। पहले न्यू आप कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो क्लब से, गेम्स फॉर एग्जांपल आप शाम में इसको सेम उसी तरह जिम की तरह आप यूज कर सकते हो। जिम में कोई सर्विसेज ले रहे हो और वहां से आपने सब्सक्रिप्शन उसके लिए हुई है, या आपकी पहले के लिए न्यू लेनी है या पहले के लिए हुई है और उसको आपने अपडेट करवाना है, या फिर आप रिक्वेस्ट करते हो मेंबरशिप रिपोर्ट की। ये कौन कौन से पर्सन, कौन कौन से एक्टर क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये एक यूज केस डायग्राम बनी हुई है क्लब के सिस्टम की। डिफरेंट सब सिस्टम है, यूज केस डायग्राम हम कंबाइन भी बना सकते हैं, हम डिफरेंट मल्टीपल यूज केस डायग्राम भी, हमारा सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हम डिफरेंट मल्टीपल यूज केस डायग्राम भी बना सकते हैं। ये देखें, ये भी एक डायग्राम बनाने का तरीका है, ये इस तरह से यूज केस डायग्राम को शो किया हुआ है। अब यहाँ पे हम एक लेते हैं, हम यूज केस डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं क्या होती है। जैसे ये एक एक्टर है क्लब मेंबर, वो सबमिट करता है प्रमोशन ऑर्डर, प्रमोशन ऑर्डर को सबमिट कर सकता है, तो ये हम इधर से यूज केस को उठा इसको डिस्क्राइब करते हैं। आपकी असाइनमेंट में भी जैसे था सूर्य के स्टडी में जो था उसमें ये था कि आपने वन बाय वन हर यूज केस को उठाना था और उस यूज केस की डिस्क्रिप्शन भी राइट डाउन करनी थी। अब अगर हम यहाँ पे सबमिट प्रमोशन ऑर्डर लेते हैं, इसको डिस्क्राइब आप डिस्क्रिप्शन देते हो इसकी, तो उसमें क्या आएगा, यूज केस का नेम हो गया जो यूज हुआ है, एक्टर
कौन एक्ट कर रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है। पिछली डायग्राम में देखें क्लब मेंबर जो था वो एक्टर था, यहाँ पे क्लब मेंबर है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब द प्रोसेस। सबमिट प्रमोशन ऑर्डर क्या करता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस व्हेन ए क्लब मेंबर सबमिट्स ए क्लब प्रमोशन ऑर्डर टू ईदर indicate the products they are interested in ordering or declining to order during this promotion। अब इसमें क्या क्या टास्क परफॉर्म होंगे। एक क्लब मेंबर, सबसे पहले हम देखें, हम सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं मेनली। आप ओवरऑल अपना माइंड काम, जो आपका गोल है वो अपने अपने जहन में रखना है कि हमारे एलेबोरेशन स्टेज का मकसद क्या है, कि हम डायाग्राम्स बना के, डिफरेंट तरह की डायाग्राम्स बना के सिस्टम के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर अगर कोई डायग्राम सिस्टम के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज नहीं करती तो वो डायग्राम बनाने का आपका मकसद नहीं है, आपको नहीं बनानी चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिस्टम को मॉडल किया हुआ है, सिस्टम में क्या क्या फंक्शनलिटी। अब हम एक यूज केस, पर्टिकुलर यूज केस को उठाते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं और उसमें नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं कि होता क्या क्या है। देखें अब वो यहाँ पे सबमिट प्रमोशन ऑर्डर जस्ट एक यूज केस था, अब उसको डिटेल्ड अब करके आपने सिस्टम के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर लिया। अब इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है सबमिट प्रमोशन ऑर्डर में। दिस यूज केस इज इनिशिएटेड व्हेन द क्लब मेंबर सबमिट्स द प्रमोशन ऑर्डर टू बी प्रोसीडेड। द क्लब मेंबर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज एड्रेस इज वैलिडेटेड अगेंस्ट व्हाट इज करंटली रिकॉर्डेड इन द मेंबर सर्विस। जब वो इनिशिएट होता है, जब वो सबमिट करता है प्रमोशन ऑर्डर को, उसका एड्रेस और पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी वैलिडेट की जाती है। द प्रमोशन ऑर्डर इज वेरीफाइड टू सी इफ द प्रोडक्ट इज बीइंग ऑर्डर। जो प्रोडक्ट ऑर्डर की जा रही है, प्रमोशन ऑर्डर को वेरीफाई किया जाता है। द क्लब मेंबर क्रेडिट स्टेटस इज चेक्ड। देखा जाता है कि उसके अकाउंट्स में इतनी पेमेंट क्रेडिट है कि वो कर सक ऑर्डर कर सकता है। फॉर ईच प्रोडक्ट बीइंग ऑर्डर्ड वैलिडेट द प्रोडक्ट नंबर को वैलिडेट किया। फॉर ईच प्रोडक्ट बीइंग ऑर्डर चेक द अवेलेबिलिटी। क्या आपके पास इन्वेंट्री में वो चीजें अवेलेबल भी हैं या नहीं है। क्रिएट ए पिकिंग ticket for the promotion order containing all the order product which have a status open। route the picking ticket to the warehouse को आपने ऑर्डर कर दिया। अब यहाँ पे ये सारा बताने का मकसद क्या था कि हम यूज केस डिस्क्रिप्शन में सिस्टम के, सबसे पहले आपने यूज केस क्या डायग्राम जब बनाई वो तो आपने एक्टर का सिस्टम से इंटरेक्शन दिखा दिया। जब आपने इंडिविजुअली हर यूज केस की डिस्क्रिप्शन दी तो आपने उसको और इंक्रीज कर लिया अपनी अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के बारे में, कि सिस्टम ने जब यूज होना है तो किस तरह से काम होना है, जब प्रमोशन ऑर्डर सबमिट होना है तो क्या क्या चीजें होनी है, वैलिडेट किया जाना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को वैलिडेट वेरीफाई किया जाना है, प्रोडक्ट्स को फिर चेक किया जाना है कि क्या उसके पास अकाउंट्स में इतना क्रेडिट है कि वो ये ऑर्डर कर सकता है। देन उसकी अकाउंट वेरिफिकेशन, क्या वो लाइक आपने ऑलरेडी क्लब के मेंबर हो, आपके पे कोई ड्यूज ऑलरेडी पे आपने करने हैं, आपने वो पे नहीं किए हुए, आपने ऑर्डर कर रहे हो तो पहले से पुराने ड्यूज क्लियर करो तो फिर आप न्यू ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद आप देन आप यहाँ से चेक करते हो कि क्या जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल आप ऑर्डर कर रहे हो वो आपके पास इन्वेंट्री में अवेलेबल हैं या नहीं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें आप डिस्क्राइब जब यूज केस को कर रहे होते हो तो उस चीजों को क्लियर कर लेते हो। इंटरेक्शन डायग्राम्स क्या होती हैं। इंटरेक्शन जैसे आपका इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरेक्शन शो कर रही होंगी सिस्टम के साथ। शो हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर। इंटरेक्शन डायग्राम्स क्या करती हैं, दिखाती हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे मैम इसमें ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, मतलब कि जो एक्टर की सेंस बेटा में अभी बात मैं कर रहे हैं आपको कि हाँ जी जी नहीं मैं अभी आपको आगे डायग्राम आ जाएंगे तो बता देती हूँ। थोड़ी अभी के लिए ये सोच लें, जैसे अगर आपके एक एटीएम है और बैंक है
आपने कैश विथड्रॉ करवाना है और एक एक्टर आके इनिशिएट करता है कि मैंने विथड्रॉ करवाना है लॉगिन। अब एटीएम उस टाइम के अंदर हर जब आप क्लास डायग्राम बनाते हो तो क्लास डायग्राम में हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जो कि इंस्टेंस होता है एक क्लास का, उस वक्त के लिए जो इंस्टेंस होता है एक क्रिएट होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस आपस में क्लास डायग्राम में इंटरेक्ट कर रही होती है ना। तो जैसे एटीएम ने बैंक से इंटरेक्ट करना है, जब कैश विथड्रॉ होगा तो कैश की अमाउंट चेक करने के लिए, पिन वेरिफिकेशन करने के लिए, या जब कैश विथड्रॉ हो गया है तो उसकी अमाउंट को डिक्रीज करने के लिए, तो एटीएम ने बैंक से इंटरेक्ट करना है ना। तो ये इंटरेक्शन हो रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। सही है अभी के लिए? यस मैम, क्लियर है। अच्छा, ये हो गया ऑब्जेक्ट्स डायग्राम, ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। यूएमएल इंटरेक्शन डायग्राम क्या होती हैं? जिनमें ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और यूएमएल में 2 टाइप की इंटरेक्शन डायग्राम हम पढ़ेंगे, सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम। आज हमने सीक्वेंस डायग्राम पढ़नी है, इससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा कोलैबोरेशन डायग्राम पे होगा। ये मैंने इसलिए स्लाइड ऐड कर दी थी कि आपको मेनली वो आइडिया हो गए। वैसे हमने सीक्वेंस डायग्राम, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम देखनी है। तो अगर कभी कोई इंटरेक्शन डायग्राम की बात करता है तो आपके माइंड में ये ना आए कि हमें इंटरेक्शन डायग्राम का तो पता ही नहीं है क्या होती है। तो इंटरेक्शन डायग्राम जो होती हैं वो सीक्वेंस डायग्राम ही को कहते हैं, जो कि सिस्टम का इंटरेक्शन शो करती हैं। AK stands for also known as interaction diagram, semantically equivalent to collaboration diagram। semantically का क्या मतलब होता है? आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होता है सिंटैक्स और सेमेंटिक्स। मीनिंग के लिहाज से जो होती है वो सेम होती है कोलैबोरेशन डायग्राम के। जब हम कोलैबोरेशन डायग्राम पढ़ेंगे तो हम इन दोनों के दरमियान वो करेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती हैं। इंटरेक्शन डायग्राम जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन दिखाती हैं, आपके लिए इतना कर लें। और इसके अंदर सीक्वेंस डायग्राम आती हैं और कोलैबोरेशन डायग्राम आती हैं। सीक्वेंस डायग्राम जो होती हैं, अच्छा 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक होती है यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम जो होती है वो आपका यूज एक्टर्स का सिस्टम के साथ इंटरेक्शन दिखा रही है। और उसके बाद आपके पास एक क्लास डायग्राम होती है जो ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट क्लासेस का आपस में इंटरेक्शन दिखा रही होती है कि क्लास दूसरी क्लास से कैसे इंटरेक्ट कर रही होती है। लेकिन क्लास डायग्राम के अंदर एक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये जो गैप है आपको यहाँ पे ये समझने की कोशिश करनी है। जो यूज केस डायग्राम है वो एक्टर्स का सिस्टम के साथ इंटरेक्शन दिखा रही है, और जो क्लास डायग्राम है वो डिफरेंट क्लासेस का आपस में इंटरेक्ट करती हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से मूव हो रहे हैं, कौन सा किससे इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन अब ये दोनों चीजें, इन दोनों के दरमियान गैप एग्जिस्ट करता है एक्टर्स का। एक्टर कोई ऑब्जेक्ट को कैसे इनिशिएट कर रहा होता है और कैसे फिर ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ये तो इन दोनों के दरमियान यूज केस डायग्राम और क्लास डायग्राम के दरमियान जो गैप एग्जिस्ट करता है ये उसको ब्रिज करती है सीक्वेंस डायग्राम मेनली। इंटरेक्शन डायग्राम है। मैम मैम जो आपकी यूज आवाज नहीं सही आ रही। जी जी बेटा बोले। जी मैम, जो यूज केस है वो हम्म एक एक्टर और यूज केस के दरमियान में जो है वो हम्म दिखा रहा है हम्म हमें। ओके, हम्म और जो हमारे पास क्लास डायग्राम है वो सब सिस्टम्स का आपस में जो कनेक्शन है क्लासेस का वो बेटा, ऑब्जेक्ट्स का क्लासेस का आपस में इंटरेक्शन दिखाती है। और जी। यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम आगे जाके हम एग्जांपल्स देखते हैं ना। सीक्वेंस डायग्राम होती क्या है, अच्छा मैं थोड़ा सा पहले आपको एक वो दिखा देती हूँ कोई, ताकि आपको आइडिया सिस्टम हो और जाए। एक्टर का हमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमें उसमें केस यूज केस डायग्राम में मिल तो रहा है। फिर हम एक्टर का सिस्टम से इंटरेक्शन देख रहे हैं, और ठीक है
एक्टर्स का सिस्टम से इंटरेक्शन वो एक्सटर्नल है सिस्टम से, जो एक्सटर्नल व्यू है एक सिस्टम का। एक होता है सिस्टम का इंटरनल व्यू, जो को आपको क्लास डायग्राम के अंदर डिफरेंट क्लासेस का, जैसे सिस्टम एक क्लास है, एटीएम एक क्लास है, इंटरनल जो व्यू है जिसमें डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, वो आपस में लिंक करते हैं, वो क्लास डायग्राम दिखाती है। अब इन दोनों के दरमियान एक गैप एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्टर कैसे इनिशिएट करता है, तो वो क्लासेस ऑब्जेक्ट कैसे मूव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ एक ये बात। दूसरी बात के किन कैसे टाइम के साथ कौन से इवेंट्स जो होते हैं, कौन से काम जो है वो पहले परफॉर्म होता है, कौन सा काम बाद में परफॉर्म होता है, ये इस चीज को भी डिपिक्ट करती है सीक्वेंस डायग्राम। कैसे करती है, मैं जस्ट पहले एक दफा ये एग्जांपल गो थ्रू कर लें, फिर उसके बाद मैं दोबारा से आपको करवाती हूँ। अब यहाँ पे सिंपल आप सोचें, एक सिनेरियो है, आपने फोन करना है, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड को फोन करना है। हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स बन गए। कॉलर एक होगा, एक फोन होगा और एक रिसीवर जिसको आपने कॉल करनी है। सबसे पहले आपने क्या किया, कॉल को, अच्छा इसमें जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उसके ऊपर, ये हम डायग्राम बाद में देखते हैं कि क्या है। ये हम ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से इन रेक्टेंगल में लिख देते हैं और लाइफ लाइन ये शो कर देते हैं। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स यूज होने हैं हम उनके इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले काम क्या होगा। कॉलर ने फॉर एग्जांपल लैंडलाइन की पीटीसीएल की बात हो रही है, आप क्या करोगे, पिकअप करोगे, रिसीवर को पिक करोगे। रिसीवर को आपने पिक किया, फोन के रिसीवर को, ठीक है। ये हमारा उस तक मैसेज गया, इससे वापस आंसर आया। जब आप पिक करते हो तो आपको डायल टोन सुनाई देती है। जब आपने रिसीवर उठाया है तो आपको डायल टोन आ रही है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप नंबर डायल करते हो। नंबर डायल किया, देन आपकी रिंग जाती है रिसीवर की साइड पे और आपको भी रिंग नोटिफिकेशन में आ रही होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, रिसीवर जब पिकअप कर लेता है कॉल को तो वो आपको जो बोलता है आपको वो आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ पे देखें, अभी तक जितना डायग्राम में जो शो हो रहा है, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मैम इसका मतलब कि जो ये एक्टर होगा वो जितने भी सीरीज ऑफ फेजेस से गुजरेगा वो सारे हमने मेंशन वो करने हैं उस इसके। सारी को मेंशन करना है, उसको सीक्वेंस पे मेंशन करना है इस तरह से कि हमें साथ साथ, आप देखें हमें यहाँ से जो हमारा वाई एक्सिस होगा इस पे टाइम को शो करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को शो करते हैं और वाई एक्सिस पे हम टाइम को शो करते हैं। जैसे जैसे टाइम नीचे जाएगा हमें पता है कि ये वाला सबसे पहले होना है, फिर ये वाला परफॉर्म होना है, फिर ये वाला इवेंट्स परफॉर्म होना है, फिर ये होना है। तो हमें सीक्वेंस डायग्राम जो होती है वो टाइम के साथ बताती है कि किस कैसे कैसे इवेंट्स परफॉर्म होने हैं। और इसके अलावा ये जो क्लास देखें, ये एक ऐसी चीज थी जो क्लास डायग्राम से भी हमें नहीं क्लियर हो रही थी और यूज केस डायग्राम से भी नहीं हो रही थी। यूज केस डायग्राम सिस्टम का जो एक्सटर्नल व्यू था वो बता रहा था, जो एक्टर्स थे सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये दिखा रहा था, और जो क्लास डायग्राम थी वो ऑब्जेक्ट्स इंटरनल व्यू सिर्फ दिखा रही थी। अब इन दोनों के दरमियान एक गैप था। यहाँ पे देखें एक्सटर्नली हम देख भी रहे हैं और डिफरेंट क्लासेस भी हैं। ये क्लासेस थी, इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए और ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा क्लियर हो गया? यस मैम। वापस आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं यहीं से। हाँ, सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है, इंटरेक्शन डायग्राम की एक टाइप है जो कि सिस्टम से इंटरेक्शन को शो कर रही होती है। दैट मॉडल्स a single scenario executing in the system। सिस्टम के अंदर एक सिनेरियो जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको मॉडल करती है। पर हर सेकंड क्लास डायग्राम जो होती है वो सबसे, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे इसके बाद तो फिर भी आप फाइंड आउट करेंगे जैसे होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली डायग्राम जो है वो क्लास डायग्राम है, जो बहुत ज्यादा बनाई जाती है हर जगह पे हर सिस्टम में। और उसके बाद सेकंड मोस्ट यूज्ड यूएमएल डायग्राम जो है वो सीक्वेंस डायग्राम यूज होती है, जो कि डिफरेंट सिनेरियोज को की एग्जीक्यूशंस को मॉडल करती है टाइम के साथ कि कौन सा इवेंट पहले परफॉर्म होना है कौन सा बाद में होना है। ये वही चीज बताई हुई है कि यूज केस डायग्राम और क्लास डायग्राम के दरमियान कोई गैप एग्जिस्ट करता है और उस गैप को हम मिनिमाइज करने के लिए ये सीक्वेंस डायग्राम बनाई जाती है। सीक्वेंस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पार्टिसिपेंट, an object or entity that acts in the sequence diagram,
starts with an unattached found मैसेज। अब ये unattached found मैसेज से स्टार्ट हो सकती है, स्टार्ट में मैसेज आया, या फिर एक एक्टर है जो कि इंटरेक्ट करने के लिए, कोई एक्टर है जो इंटरेक्ट करेगा और वो मैसेज भेजेगा, तो वहां से सीक्वेंस डायग्राम स्टार्ट होगी। फिर स्टेप्स में उस सिनेरियो के सीक्वेंस बताते जाएंगे। मैसेज क्या होता है? कम्युनिकेशन होती है बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और वो कम्युनिकेशन एक लाइन की फॉर्म में शो होती है, और वो लाइन के ऊपर आप मैसेज को प्लेस भी कर देते हो। यहाँ पे एक्सिस जो है सीक्वेंस डायग्राम में, एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे आप टाइम शो करते हैं डाउनवर्ड। ये आपने लास्ट डायग्राम में भी देखा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस पे हम ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं, और वाई एक्सिस जो है उस पे हम टाइम शो करते हैं, लेकिन डाउनवर्ड। स्टार्ट में सबसे पहले ये होगा, इस तरह डाउनवर्ड टाइम इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट, या क्लास और एक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यस, ये इस फॉर्म में हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपने जितने ऑब्जेक्ट्स आपके एक सिनेरियो को परफॉर्म करने में, जितने ऑब्जेक्ट्स, जितनी क्लासेस आपस में इंटरेक्ट करेंगी, आपने वो टॉप पे बना लेनी है इस फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाते जाएं। फॉर एग्जांपल मैंने 5 बना ली। उसके बाद सबके बाद आपने ये लाइन लगा दी, डॉटेड वाली लाइन अभी तक लगा रहे हैं। डॉटेड लाइन का मतलब है इसकी लाइफ लाइन है, ये कहाँ तक रहता है। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या चीज है, ये जब ये वाला ये काम एक्टिव होता है, जब ये वाला कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ये वाला ऑब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है, तो वो एक्टिव इसकी स्टेट होती है। और क्रॉस का मतलब है कि ये डिस्ट्रॉय हो गया है ऑब्जेक्ट। ये जब हम मैसेज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज भेजते हैं, तो वो एरो की से शो होता है, और उसके ऊपर मैसेज का नेम लिखा जाता है। और जब उधर से रिप्लाई वापस आता है, तो उसको डॉटेड लाइन, डॉटेड एरो से शो करते हैं। और ये जो होता है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। सेल्फ कॉल इसको बोलते हैं। सेल्फ कॉल की मैं एग्जांपल कैसे दे सकती हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। डेटाबेस यहाँ से यूजर ने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद अगला काम क्या हुआ है? वेरिफिकेशन करना है, वैलिडेट करना है कि इस यूजर आईडी के अगेंस्ट पासवर्ड यही था, तो उसने डेटाबेस ने खुद से ही वैलिडेट किया। ये सेल्फ कॉल इधर की गई है, तो यहाँ पे वो वाला एरो लगेगा, दिस वन। और रन टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट भी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। क्रिएट के लिए हम ये वाला कीवर्ड यूज करते हैं, डिस्ट्रॉय के लिए ये वाला यूज करते हैं। अब यहाँ पे न्यू और क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई काम आपने परफॉर्म किया, और परफॉर्म करते करते आपने रिपोर्ट जनरेट करनी थी। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें डेटाबेस से कोई चीज़ लेनी थी, और हमने नहीं, इस टाइम पे हमने ऊपर जो मेंशन किए हुए थे उनमें हमने डेटाबेस नहीं किया, तो रन टाइम पे आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट भी कर सकते हो डेटाबेस का। आगे एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट क्या करता है यहाँ पे? अच्छा, एक क्लास है और एक स्केड्यूलर, ये भी एक क्लास है। स्टूडेंट ने रजिस्टर करना है कोर्स। अब ये स्टूडेंट क्या, इसके लिए हमें इस क्लास से और इस स्केड्यूलर क्लास के साथ हमारा वास्ता पड़ेगा। स्टूडेंट जो है उसकी आपने स्टूडेंट बनाया, क्लास, 2 क्लासेस भी बना दी ऊपर, और उनकी लाइफ लाइन, जो डॉटेड वाली लाइफ लाइन भी आपने ऐड कर दी। उसके बाद आप क्या करते हैं? स्टूडेंट ने रजिस्टर कोर्स करने की वो डिमांड, रिक्वेस्ट की कि मैंने ये कोर्स रजिस्टर करना है। अब यहाँ पे आपका इसका एक्टिवेट हो गया, ये बार क्या शो कर रहा है कि ये इसने काम स्टार्ट हो गया, इसका एक्टिवेट हो गया। ये इसके पास कंट्रोल है, क्लासेस के पास जाता है, फिर क्लास के पास जाके वो देखते हैं एडजस्ट रूम करने के लिए स्केड्यूलर के पास जाता है। स्केड्यूल में देखा जाता है कि स्केड्यूलर अब क्या करता है, वो खुद से ही चेक करता है। ये सेल्फ कॉल है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताई थी कि सेल्फ कॉल होती है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बैकवर्ड। ये स्केड्यूलर देखता है रूम्स की अवेलेबिलिटी को, रूम अगर अवेलेबल हैं तो वो क्लास को एडजस्ट कर देता है, और फिर इस तरह ये आंसर इनको बैक की तरफ आ जाएंगे। अभी इसमें हम बैक आंसर शो नहीं कर रहे, जो रिप्लाई आता है उसको डॉटेड एरो के साथ शो किया जाता है।
इसके अलावा रिकर्जन भी, वो एक काम को दोबारा परफॉर्म करना। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट हम यूटिलाइज करेंगे, जैसे एक्टिविटी डायग्राम में भी हमने कहा था कि हम कुछ, एक होती है बेसिक, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक सीक्वेंस डायग्राम को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, कुछ होती हैं एडवांस, जिसमें जो आपकी नेक्स्ट कुछ ऐसी डायग्राम, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, कुछ ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं जिनको मॉडल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा, गार्ड आपने पहले भी देखा, सीक्वेंस नंबर हम ऐड कर सकते हैं। वैसे तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि जो टॉप पे होगा डेफिनेटली वो वाले इवेंट्स पहले परफॉर्म होने हैं, फिर सेकंड पे, क्योंकि जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होते हैं वो टाइम को शो कर रहा होता है डाउनवर्ड की तरफ। लेकिन आप सीक्वेंस नंबर भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला 1 पे हुआ है, फिर ये वाला हुआ है, फिर ये वाला हुआ है 3 पे, सीक्वेंस नंबर। गार्ड क्या होता है, कोई कंडीशन आप ऐड कर सकते हो। जैसे एक्टिविटी डायग्राम के अंदर हमने देखा था कि एक डिसीजन बॉक्स है, उसके बाद यस और नो उसमें से जाते हैं, तो आप गार्ड वैसे भी मेंशन कर सकते हैं कि इस कंडीशन में ये होगा, और इस जो एस्टेरिक का साइन होता है वो अल्ट्रेशन को शो करता है, मतलब एक काम मल्टीपल टाइम्स होना है। फॉर एग्जांपल एक चीज, जैसे लूप आपका होता है, जैसे एक डायग्राम बनती है, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल मिलके एक सर्कल बन रहा है जो डिफरेंट ट्रायंगल्स को मिलाने से बन रहा है। तो आप ये क्या कहेंगे, ये एक कितना, फॉर एग्जांपल 7 ट्रायंगल्स को मिलाने से एक सर्कल बन रहा है, तो वो इसको 7 टाइम्स ये वाले काम को परफॉर्म कर देगा रिप्रेजेंट करने के लिए। जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि स्टार्ट में आप क्या करते हैं, स्टार्ट में ही मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, यहाँ पे एक्टर्स भी शो कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी शो कर सकते हैं, या क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं तो वो शो कर सकते हैं। ये सारों को टॉप पे स्टार्ट में ही कर सकते हैं, लेकिन हम इनको रन टाइम पे जब इनकी ज़रूरत हो उस टाइम पे भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में ही सारे मेंशन करें। जब काम करते करते हमें किसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, किसी क्लास से इंटरेक्शन करना होगा, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग वर्क हमें पता चला है कि हमने डेटाबेस से कोई चीज़ लेनी है, तो हम डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको यूटिलाइज कर लेंगे और बाद में डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जब रन टाइम पे क्रिएशन होती है, क्रिएट मैसेज ऑब्जेक्ट लाइफ स्टार्ट एट दैट टाइम, आप यहाँ पे देखें, पहले जो स्टार्ट में सारे होंगे तो हम यहाँ पे उनकी लाइफलाइन उसी जगह पर डॉटेड लाइन से लाइफलाइन शो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम जब रन टाइम पे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट का मैसेज आएगा और उस वक्त उसकी लाइफलाइन स्टार्ट होगी। ठीक है, एक्टिवेशन, ये वाला बॉक्स जो होता है ये एक्टिवेशन को शो करता है। एक्टिवेशन का क्या मतलब है, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से शो किया जाता है, लाइफलाइन के ऊपर प्लेस की जाती हैं। जब मैम जिस डीएक्टिवेशन पॉइंट पर क्रिएट किया जाएगा ऑब्जेक्ट उधर से उसकी लाइफलाइन स्टार्ट होगी। उधर से लाइफलाइन स्टार्ट होगी। एक तो ये एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम स्टार्ट में ही सारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इधर था, मैं अगर इसको एक और तरह से बनाती हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं बी भी पहले ही इधर बना दूंगी और उससे लाइफलाइन स्टार्ट कर दूं। और एक दूसरा वे है कि जब काम करते करते रन टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैंने डाटाबेस से कोई चीज़ लेनी है, तो मैं वहाँ पे क्रिएट का मैसेज भेजूंगी डाटाबेस को और वहाँ पे उसकी लाइफलाइन स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इधर इधर मिड में आके कहीं पे इसने हमने लास्ट क्या स्केजुलर क्लास पढ़ी है, स्केजुलर से कोई चीज़ की जरूरत पड़ी है, तो यहाँ पे ये क्रिएट का मैसेज भेजेगा स्केजुलर को, स्केजुलर की लाइफलाइन शुरू हो जाएगी इस तरह से। उसके बाद आता है डिलीशन। जब हमने एक रन टाइम पे स्टार्ट किया तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। हमने रन टाइम पे डेटाबेस की क्यूरी की, उधर से हमने उठाया कोई रिजल्ट हमने ले लिया, तो अब हम उसको डिलीट कर देंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे उसको क्रॉस सिंबल कैसे शो करोगे, इस तरह से आप उसकी लाइफलाइन को के एंड पे क्रॉस लगा दोगे। अब यहाँ जो मैंने आपको क्रिएट और डिलीट वाली ऑप्शन बताई है उसके लिए
यहाँ पे उसकी एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पे वही सेम उसी क्रिएशन के लिए न्यू का कीवर्ड यूज हुआ है और डिलीशन के लिए क्लोज का वर्ड यूज हुआ है। एक हैंडलर क्यूरी कर रहा है डेटाबेस से, हैंडलर जो है वहां से न्यू एक नया ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है क्यूरी कमांड का, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डेटाबेस स्टेटमेंट का। अब एग्जीक्यूट हुई, वहां से कुछ इसने रिजल्ट्स लिए, रिजल्ट लेने के बाद इसने खुद से कुछ एक्सट्रैक्शन की रिजल्ट में से, और फिर जाके ये क्लोज कर देता है कि इसको क्लोज कर दो, और उसके बाद ये वाला जो है इसको भी क्लोज कर दिया जाता है। रिजल्ट्स जो है इसको मिल जाते हैं हैंडलर को। हैंडलर जो है यहाँ पे ये क्लास कोई क्यूरी कर रही है। फॉर एग्जांपल ये जो है एचआर मैनेजर है, एचआर मैनेजर जो है वो कोई रिपोर्ट मांग रहा है। अब वो रिपोर्ट लेने के लिए क्यूरी कमांड जो है, जो उसने रिपोर्ट मांगी है, क्यूरी कमांड जो है वो नया क्रिएट किया हमने क्यूरी कमांड का ऑब्जेक्ट। क्यूरी कमांड जो है वो देखती है कि डेटाबेस में से देखना पड़ेगा जाके, वो डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती है। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो है वहां पे क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, रिजल्ट आते हैं तो वो देखती है, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके सर्फेस डेटाबेस को खत्म कर देती है। उसके बाद ये रिजल्ट इसको मिल जाते हैं और इसको भी खत्म कर दिया जाता है। ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये जो रेक्टेंगल्स हैं इससे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये लाइफ लाइन को शो करती है। आपने टॉप पे ये ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं और लाइफ लाइन। अच्छा, यहाँ पे ये जो कॉलन है, कॉलन के बाद का जो नेम है ये क्लास का नेम है। एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका भी है, ये भी है और ये भी है। ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के 3 डिफरेंट वे दिए गए हैं। ये कैसे? ऑब्जेक्ट का नेम, कॉलन, क्लास का नेम। जैसे मैं अगर लिखती हूँ अली कॉलन स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा? अली जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा किसका? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा अली। इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, सिर्फ मैं स्टूडेंट क्लास को भी कह सकती हूँ, या फिर मैं अली जो है वो लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ अननोन क्लास। तो ये तीनों मेथड्स यूज हो रहे होते हैं। मैम ये आपने इनको अंडरलाइन क्यों किए हुए हैं? क्या ये आइडेंटिफायर है या कि यहाँ पर ये अंडरलाइन क्यों हुए हैं? नहीं बेटा, रिप्रेजेंट करने का। जैसे हम क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, हम ये सारी डायग्राम बनाने के लिए UML नोटेशंस फॉलो कर रहे हैं। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम बनाने के लिए हम कोई स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हम SRE जो SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाएंगे, तो वो हम IEEE के फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, या फिर हर कंपनी का अपना फॉर्मेट होता है, कोई स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा एक स्टैंडर्ड है UML, हम UML नोटेशंस को फॉलो कर रहे हैं। UML कहता है कि इसको रिप्रेजेंट करने के ये 3 डिफरेंट तरीके हैं, आप कोई भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट्स का आपस में मैसेज ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एरो के साथ। एरो के ऊपर मैसेज का नेम लिखना है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एक मैसेज जा रहा है, एक पेशेंट है, यहाँ पे एक पेशेंट की क्लास बनेगी। पेशेंट जैसे सेम इसी तरह का मैं एक बना लेती हूँ, पेशेंट है जो कि यहाँ पे शो नहीं किया हो जाए। पेशेंट जो है उसको एडमिट करना है हॉस्पिटल में, उसको पेशेंट का कोई आईडी होगा, उसको रूम की कोई टाइप होगी जिसमें रूम जो उसे अलॉट किया जा रहा है। जैसे वो कहता है कि उसे कौन सा रूम चाहिए, किस टाइप का रूम चाहिए, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। तो जो एरो होगा वो मैसेज एरो पे पास होगा इस पे, और उसको आर्गुमेंट्स में दिया जाएगा कि क्या उस चाहिए। डैश्ड एरो बैक इंडिकेट्स रिटर्न। अब यहाँ पे जब फॉर एग्जांपल मैंने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, मैं डेटाबेस से कोई चीज़ क्यूरी करती हूँ, मैंने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल आज के दिन में कितने लोग यूनिवर्सिटी में आए हैं, मैंने अटेंडेंस जो है, मैंने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस से ये रिजल्ट जनरेट किया आज के दिन का, मैं ये देखना चाह रही हूँ। तो मैंने क्यूरी की और क्यूरी करके डेटाबेस से मुझे रिजल्ट वापस आएंगे। तो ये बैकवर्ड जो एरो होगा ये डैश्ड होगा। डैश्ड एरो हम बैकवर्ड के जो रिजल्ट्स लेके आएगा वो बैकवर्ड वो डैश्ड होगा।
ये सिंपल, अगर आपने फ्लो ऑफ कंट्रोल शो करना है तो आप इससे कर सकते हैं, अगर आपने मैसेजेस पास करने हैं तो आप इससे कर सकते हैं, आपने रिटर्न मैसेज करना है तो डैश कर सकते हैं। सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस हम मैसेज देखते हैं आगे जाके। सिंक्रोनियस मैसेज जो होते हैं वो रिप्लाई का आंसर कर रहे हैं या रिप्लाई का आंसर नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ भेज दी है तो आप उसके आंसर अगला काम उस ड्यूरिंग दैट टाइम अगला काम कर सकते हो, या फिर आपने उसके रिप्लाई का आंसर करना है, जब उसका आंसर आ जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट काम कर सकते हो। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले दी है। यहाँ पे कॉलर जो था वो फ़ोन पिकअप करता है, फिर इसको डायल टोन जाती है, आप डायल करते हो कोई नंबर, फिर वहाँ पे भी रिंग जाती है, आपको भी रिंग की नोटिफाई किया जाता है। पिकअप अगर रिसीवर कर लेता है तो आपको हेलो का मैसेज आता है। जब आपने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है तो एक तो यूज़ केस से सबसे पहले आपके पास एक्टर्स होते हैं। आप जब आप क्लास डायग्राम बनाते हो उसमें क्या था, हमने यूज़ केस का जो टेक्स्ट है उसके ग्रामेटिकल पार्सिंग करनी है, उसमें से नाउन निकाल लेने हैं और वो नाउन हमारे पोटेंशियल क्लासेस होंगी, और देन हम उसे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया से गुजारते हैं। अगर वो उस क्राइटेरिया को मीट कर जाता है तो वो क्लासेस बन जाते हैं, नहीं तो वो उन क्लासेस के एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे भी आपने ऑब्जेक्ट जो नाउन्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं और वर्ब्स को फाइंड आउट करना है उसी टेक्स्ट में से। और वर्ब्स जो होंगे वो जो काम परफॉर्म करना है, मीन जो मैसेज हमारा पास हो रहा है वो बनेगा, और जो नाउन्स होंगे वो आपके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे जो कि आपके टॉप पे मेंशन किए जाएंगे। सेम एग्जाम्पल को हम लेके चल रहे हैं स्टार्ट से। ये आपकी प्रेसमैन की बुक में से सेफ होम सिक्योरिटी की एग्जाम्पल है। यहाँ से अगर हम इसको रीड करते हैं स्टेटमेंट को, सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन enables the homeowner to configure the security system when it is installed, monitor all sensor connected to the security system and interacts with the homeowner through the internet, a PC or a control panel। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद कहती हूँ कि इसमें से आपने नाउन्स फाइंड आउट कर लेने हैं, आप इसमें नाउन आइडेंटिफाई करें। सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन, होमओनर, सिक्योरिटी सिस्टम, सेंसर्स, इंटरनेट, पीसी, कंट्रोल पैनल, ये जितने भी आपको बोल्ड में नजर आ रहे हैं ये आपके नाउन्स हो गए। उसके बाद हम ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करते हैं कि आप ये वाले क्या क्या काम परफॉर्म, जो जितने भी वर्ब्स होंगे वो ऑपरेशन बन जाएंगे। वर्ब क्या होता है, काम होता है ना, कोई काम परफॉर्म करना। जैसे ये स्टेटमेंट में पढ़ती हूँ, द सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन एनेबल्स द होम ओनर। एनेबल्स एक वर्ब है, एनेबल करता है, कोई काम परफॉर्म होता है, ये आपके ऑपरेशन बन जाएंगे। टू कन्फिगर, कन्फिगर भी एक वर्ब है। when it is installed, monitors, connected, interacts, ये आपके सारे वर्ब्स अब आइडेंटिफाई कर दी, वो आपके ऑपरेशन बन जाएंगे। सीक्वेंस डायग्राम का पर्पस क्या होता है, इलस्ट्रेट करता है ऑब्जेक्ट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और टाइम आर्टरिंग ऑफ मैसेज शो करता है। आपको ये पता चल गया कि हमारे जो वर्टिकल एक्सिस होता है उस पर टाइम शो होता है और डाउनवर्ड की तरफ, और बाकी ब्रांचिंग, आइट्रेशन, रिकर्जन, कंकरेंसी को शो करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो आपकी एक्टिविटी डायग्राम पे शो करती है, लेकिन एक्टिविटी डायग्राम में ये नहीं पता चलता कि कौन सा जो काम है वो पहले परफॉर्म होना है, कौन सा काम बाद में परफॉर्म होना है। यहाँ पे ये भी शो हो रहा होता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस डायग्राम है, लाइब्रेरी मेंबर। अब ये देखें, ये एक क्लास है, बुक भी एक क्लास है। यहाँ पे जो कॉपी बल्कि यहाँ पे कॉपी होना चाहिए क्लास, इस सिंटैक्स में यहाँ पे कोई मिस्टेक थोड़ी सी लग रही है, यहाँ पे कॉपी होगा क्लास। क्लास से पहले हम कॉलन लगाते हैं ना, क्लास नेम से पहले। यहाँ पे बुक बारो की जाती है, कोई भी एक्टर आता है वो बुक बारो की रिक्वेस्ट भेजता है, मैसेज। आपकी सीक्वेंस डायग्राम एक अनअटैच्ड एरो से स्टार्ट होती है, या फिर वो एरो जो होता है वो एक्टर्स कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। बारो आपने किया बुक, आपने कोई रिक्वेस्ट दी है, अब लाइब्रेरी मेंबर जो है ओके
का मैसेज आया कि ये बारो चेक हुआ है कि क्या ये लाइब्रेरी मेंबर है या नहीं, मतलब बारो कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर रिप्लाई हमें ओके आ गया है, फिर वो बुक देखा जाता है कि ये कर सकता है, तो फिर बुक उस मेंबर को बारो कर दी जाती है, उस इस मेंबर के अगेंस्ट इसको असाइन कर दी जाती है, और जो बुक की कॉपी है उसको सेट टेकन के इसने इस मेंबर के साथ एसोसिएट टेकन कर दिया जाता है कि ये मेंबर एसोसिएट है, ये मेंबर ले चुका है इस बुक को। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट जाता है लाइब्रेरी में, वो लाइब्रेरी में जाके आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक वहां से लेनी थी, समरवेल की बुक ली आपने, या प्रेसमैन की बुक आपने ली है, उठाई है, आपका टेस्ट चेक किया गया है, आप यूएमटी के स्टूडेंट हो या नहीं हो, आपका रिकॉर्ड जो चेक किया, और आप के पास ऑलरेडी 3 बुक्स तो नहीं अवेलेबल, वो सारी चीजें चेक हुई हैं, आपके क्लियर हो गया, फिर अब वो बुक आपको दे दी गई, बारो आपने कर ली, और वो रिकॉर्ड के अंदर अपडेट कर दिया गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ये वाली बुक इस बच्चे ने ले ली हुई है। एक्स एक्सिस पे आप ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वाई एक्सिस पे टाइम शो होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मेंबर जो है वो लाइब्रेरी मेंबर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और ये बुक जो है वो बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये पारो बुक का मैसेज है, वो जाता है, वो चेक किया जाता है कंडीशन को, अगर ठीक होती है, ओके हो गई है, तो फिर वो उसको बुक बारो कर ली जाती है, और अगर वो बुक, अच्छा ये यहाँ पे देख लें, और क्या है, एक्टिवेशन बॉक्स ये शो करता है, मैसेज शो करता है, सेल्फ कॉल दिखा रहा है, इसके अलावा लाइफ लाइन दिखा रहा है, और एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वाई एक्सिस पे हमारा टाइम होता है। ऑब्जेक्ट्स नेमिंग का सिंटैक्स क्या होता है ये हम देख चुके हैं पहले भी, कि क्लास नेम से पहले कॉलन लगा लिया जाता है, और उससे पहले इंस्टेंस नेम या ऑब्जेक्ट नेम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल डेट जो है क्लास है, उससे कॉलन पहले लगा दिया, और ये इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है, और ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसको रेक्टेंगल में लिख लिया, और लाइफ लाइन है इसके नीचे हम शो रिप्रेजेंट कर देते हैं डॉट डेट से। हो गया। मैसेज को हम कैसे शो करते हैं, सिंगल एरो, इसके ऊपर आप मैसेज दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जो भी मैसेज भेजना है बारो, और उसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स में सेट कर देते हो कौन सी बुक बारो करनी है। फॉर एग्जांपल जब आपको किसी मैसेज की रिटर्न टाइप भी चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डाटाबेस से कोई क्यूरी करती हूँ, और क्यूरी का मुझे रिजल्ट भी चाहिए, रिजल्ट में कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो मुझे बैक आंसर भी आना होता है उसका, तो उसको जो बैक वैल्यू आप गेट करते हो उसको डॉटेड एरो से शो किया जाता है। अब सिंक्रोनियस मैसेजेस क्या होते हैं, अब यहाँ पे डू यू अंडरस्टैंड, और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ रिटर्न टाइप ऑप्शनल है, आ भी सकती है या नहीं। अच्छा मैं आपसे कहती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई है, अगर यहाँ तक सबको समझ आ जाती है तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, नहीं तो नहीं करती। तो इस सिंक्रोनियस का क्या मतलब है कि मुझे अगर समझ आ गया है यहाँ तक, तो मैं उतने टाइम तक जब आप सेंड करते हो इसके क्लियर होने तक आपका बीच में ब्लॉक हो जाता है, कोई और काम परफॉर्म नहीं हो सकता। एसिंक्रोनियन में क्या होता है कि आपने सेंड कर दिया तो वो आपका काम आगे कंटिन्यू, दूसरा काम भी आप कर सकते हो मीनवाइल। ऑब्जेक्ट क्रिएट का आपने पढ़ा कि एक क्या होता है कि आप स्टार्ट पे ही सारे ऑब्जेक्ट्स बना लेते हो, सी डी जितने भी आपने बना लिए। अब यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, ए हमारी क्लास है, और अगर स्मॉल ए मैं यहाँ पे लिख देती तो वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट होता, या कुछ भी लिख देती तो। अब यहाँ पे ये मैं प्रेफर किया जाता है, ये वो कह रहे हैं कि जो UML है वो हमें नोटेशन प्रेफर कहती है कि यहाँ पे हम स्टार्ट पे भी सारे बना सकते हैं, लेकिन रन टाइम पे भी क्रिएट किया जा सकता है। जब किसी की ज़रूरत हो उसके लिए हम क्रिएट का कमांड देते हैं, या इधर न्यू का कीवर्ड भी लिखा जाता है, जिससे हम उस वक्त ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी लाइफ लाइन उस टाइम से स्टार्ट कर देते हैं। जब क्रिएट किया जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है यूटिलाइज करने के बाद। जी मैम ये पिछली स्लाइड्स में कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ था, ये क्या है?
बेटा कंस्ट्रक्टर क्यों यूज होता है? वो तो ऑब्जेक्ट बनाए तो कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हाँ हो जाता हाँ जी, ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसका मतलब ये है, सिर्फ उसका ये है कि ये देखें, ये क्रिएट क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनना होता है तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होना ही है। मैं इसको एक्टिवेट करूंगी, इसको यूटिलाइज करूंगी। अगर मैं डाटाबेस में कोई क्यूरी भेजूंगी ना, तो वो क्यूरी ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जब वो एक्टिवेट होगा। है। यहाँ में मैम आपको किसी समझाने सॉफ्टवेयर के लिए जो मतलब है वो ये है कि यहाँ पे आपने इस चीज को किस तरह से शो करना है। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि इंटरेक्शन डायग्राम्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन को शो करती हैं। वो उसके लिए हम सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम यूज करते हैं यूएमएल में। तो सीक्वेंस डायग्राम आज हम पढ़ रहे हैं, वो क्या दिखाती हैं, ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कैसे कैसे ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे आपका टाइम शो होता है, एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट शो होते हैं। और आप देखते हो कि एक इवेंट, एक काम जब परफॉर्म होता है, स्टेप वाइज किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी नोटेशन यूज होती हैं वो पढ़ रहे हैं। जब हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर ये सारी चीजें जब फाइनल डायग्राम्स होंगी, वो उसमें ये सारी चीजें अप्लाई की जाएंगी एग्जाम्पल्स के अंदर। ताकि ये सारी चीजें पहले बताने का ये मकसद है कि उस टाइम पे आप ये ना पूछो कि ये वाली चीज बनाने का क्या मकसद है, ये वाली जो आपने बनाई हो या क्रास, इसका क्या मतलब है। तो पहले आपको ये चीजें पहले ही क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये क्लास है। अगर मैं इधर कोई ए लिखा होगा, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट है। और इसका डिस्ट्रॉय का मतलब है कि मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया हुआ है, अब मैंने खत्म कर देना है। और अगर मैं क्रिएट रन टाइम पे करती हूँ, उसका क्या मतलब है। और अगर पहले से स्टार्ट में कर लेती हूँ, ये क्या मीनिंग है सबके, तो आपको पता होना चाहिए। मैम किसी सॉफ्टवेयर में सिंक्रोनाइजेशन हो रही होती है जब, तो वो कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो अपडेट हो रहे होते हैं, वो सिंक हो रहे होते हैं, तो उसका क्या मतलब है, वो क्या हो रहा होता है उस टाइम? बेटा लेक्चर से कितने वो हो गए, डाइवर्ट होके क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये लेक्चर वो हो जाने दो, कंप्लीट होने जाने। इसको लिख लो, साइड पे लिख लो, मुझे ये खत्म करने दो, फिर उसके बाद पूछ लेना ये वाला क्वेश्चन। ओके अगर उसके बाद क्या है, आइट्रेशन, जैसे मैंने बात की, आइट्रेशन का क्या मतलब होता है। एक चीज मैं पढ़ा क्या रही हूँ, आप ये नहीं समझ रहे, आपके जहन कहीं और चल रहे हैं और आप कुछ और सोच रहे हो। आप यहाँ पे सोचो कि एक आइट्रेशन क्या चीज होती है, एक काम का बार बार करना। अगर मैं कोई काम बार बार किया जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल यूज होगी, अस्टेरिक। अस्टेरिक का साइन, आप स्टार का साइन यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि एक कंपाउंड शेप है जो कि एक ही शेप को बार बार बनाने से बनती है। जैसे अगर मैं ट्राइंगल बार बार ड्रा करती जाती हूँ तो एक सर्कल बन जाएगा। ये ट्रायंगल, इसके साथ ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल, तो ये करते करते एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ ये देखें, एक एग्जांपल दी हुई है, अनटिल फुल, अंदर कंडीशन भी आपने लिख दी है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप कुछ सिंटैक्स मैंने लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। ये जब तक फुल नहीं होती, ड्राइवर जो है वो बस को में इंसर्ट करता रहता है, इंसर्ट करते रहते हैं उसमें, जब तक बस फुल ना हो जाए। बस को आप फुल कर रहे हैं, पैसेंजर बस में इंसर्ट होते रहते हैं अनटिल फुल, तो तब तक ये कंडीशन है, तब तक ये चलती रहती है। अच्छा, ये एक एग्जांपल आ गई, ये ली हुई है आपकी सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की +1 की बुक से एग्जांपल। और ये एग्जांपल एक दफा मैंने पहले भी शायद आप लोगों को दिखाई थी। ये डायग्राम देखी हुई है आप लोगों ने शायद शायद एलेबोरेशन स्टेज जब हम पढ़ रहे थे, उस वक्त मैंने ये डायग्राम आपको दिखाई थी। इसमें अच्छा, यहाँ पे ये सारे को आप एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सारे को एक ही ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर दो। जैसे जो हम ये कर रहे हैं ना, ये एक्टिवेट, ये भी एक्टिवेट, ये भी एक्टिवेट, ये भी एक ही ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यूएमएल हमें कहता है कि इसको एक ही में कर दो, और आप इस तरह से। अब यहाँ पे क्या मकसद है, आप देखें, सबसे पहले होम ओनर, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल पैनल, सिस्टम, सेंसर, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। सिस्टम रेडी है, हमारे पास एक आना मैसेज आता है, पासवर्ड एंटर किया जाता है, रीडिंग स्टेट में आ जाता है। आप इस सब को एक आप वो
समझो कि ये सारा इकट्ठा ही है। पासवर्ड एंटर किया जाता है, फिर सेल्फ कॉल होती है जिसमें कंट्रोल पैनल जो है वो ये सारा आपने कंबाइन रखना है, एक ही उसको लगा दें, ताकि आपके समझने के लिए कह रही हूँ, आपको आसानी लगेगी कि जो हमने जो डायग्राम देखी हैं उसमें इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसमें डिफरेंट तरह से क्यों रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसको इस तरह से आप कर सकते हो। फिर आप देखते हो जब आपका पासवर्ड एंटर किया जाता है तो आप चेक करना चाहते हो कि क्या आपका पासवर्ड जो है वो मतलब अथॉराइज्ड बनता है, तो वो आपका सिस्टम के अंदर से चेक किया जाता है। रिजल्ट आ जाते हैं, पासवर्ड करेक्ट है तो सेंसर्स को एक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट चली जाती है और सेंसर एक्टिवेट होकर वापस आ जाते हैं और ये सक्सेसफुली होम ओनर को शो हो जाता है। होम ओनर पासवर्ड एंटर करता है, उसके बाद पासवर्ड सिस्टम के साथ कंपेयर किए जाते हैं, सिस्टम कंपेयर करके रिजल्ट भेज देता है। फिर ये पासवर्ड अगर करेक्ट हो गया है तो ये एक्टिवेशन का मैसेज इसको चला जाता है और ये एक्टिवेट हो के सेंसर वापस कंट्रोल पैनल पे आते हैं। कंट्रोल पैनल इसकी होम ओनर को शो करवा देता है कि एक्टिवेशन हो गई है सक्सेसफुली। ये सारा सीक्वेंस डायग्राम शो कर रही होती है। अब यहाँ पे एक क्लर्क क्या है, लुकअप मैसेज आया है, व्यू बटन देखता है, उसके बाद इसको आईडी मिलती है गेट वायलेशन। उसने देखा है कि इस आईडी के अगेंस्ट कोई वायलेशन हुई है, डीबी में चेक करता है ट्रैफिक की वायलेशन। आप यहाँ पे देखें ये, अच्छा इस सारी डायग्राम में अभी मैं आपको जो बता रही हूँ ना, यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है। अभी आप इस काबिल हो गए हो कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि इस डायग्राम के अंदर चीजें क्या क्या हैं। अब ये चीजें क्या है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बॉक्स हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैसेज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वी क्या चीज है, ये किस तरह से बैक आ रही है, ये यहाँ से वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आगे डिस्प्ले की जा रही है डेटाबेस से। यहाँ पे ये वाला जो है इस जगह पे स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये देखें हमने रन टाइम पे क्रिएट किया, कुछ हमने ऑलरेडी बनाए हुए थे, ऑलरेडी बनाने के बाद रन टाइम पे आपको याद आया कि ये वाला भी यूटिलाइज होना है इसमें, तो आपने क्रिएट कर लिया उसका ऑब्जेक्ट और उससे जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी आपने ले ली। एक क्लाइंट है वो प्रिंट की रिक्वेस्ट करता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट का मैसेज आता है, डॉक्यूमेंट जो प्रिंट होनी है, और क्लाइंट फॉर एग्जांपल आपका कोई आपको कोड नेम है या आईडी है आपका, वो आईडी जाएगा कि इस पर्सन ने क्लाइंट प्रिंट करना है, प्रिंट सर्वर के पास जाता है, आपकी जॉब को एनक्यू कर दिया जाता है, क्यू जाती है, डी क्यू होती है, जॉब को प्रिंट कर दिया जाता है, प्रिंटर प्रॉक्सी के पास गई है, स्टेटस आपका चला गया और जॉब डन हो गई है। ये इस तरह से यहाँ पे ओवरऑल क्या मकसद है कि एक सीक्वेंस डायग्राम जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिखा रही है, कि टाइम के एक सिनेरियो के अंदर आपका डिफरेंट काम परफॉर्म होते हैं और वो काम जब डिफरेंट इवेंट्स अकर होते हैं वो टाइम किस सीक्वेंस में अकर हो रहे हैं। एक कस्टमर है, यहाँ पे अगर कस्टमर ने कोई चीज़ सर्च की है, यहाँ पे आपको ये डायग्राम किस चीज़ को शो कर रही है इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे आप कोई सर्च कर रहे हो, एक क्लाइंट जो है वो पेज पे कोई सर्च कर रहा है तो उसके लिए ये डायग्राम यूज होती है, और जब आपको कोई रिप्रेजेंट की जा रही है, आउटपुट आ रही है, बेसिकली ये इनपुट के लिए आपको शो कर रहे हो डायग्राम, और ये आउटपुट के लिए जब आपको कोई पेज पे सर्च रिजल्ट शो हो रहे हैं उसके लिए। तो स्क्रीन पे कस्टमर कुछ सर्च करने के लिए करता है, उसके बाद सर्च पेज पे जाता है, वैलिडेट सर्च क्राइटेरिया किया जाता है, फिर सर्च फॉर एग्जांपल आपने बाय ऑथर बुक सर्च की है, वो
कैटलॉग में देखता है, फिर क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल आपने सर नेम उसका दिया था, आथर का सर नेम दिया और उससे सर्च किया, अब उसके अगेंस्ट 1000 बुक्स डिफरेंट है। अब वो सर्च रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो क्रिएट करते हैं कि इस सर नेम से जितनी भी बुक्स थी वो एक लिस्ट बना देते हैं, उस लिस्ट को डिस्प्ले कर देते हैं। या फिर अगर आपकी वो जो वैलिडेट वो जो क्यूरी आपने की है वो नहीं है ठीक, तो वो एरर मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। जहाँ तक कोई इशू कैटलॉग का मतलब बता दें। बेटा, आपने एक जगह वो बनाई हुई है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में डिफरेंट कबर्ड्स कैटलॉग्स बनी होती हैं। ये कैटलॉग्स, ये केमिस्ट्री की बुक्स होंगी, एक कंप्यूटर की बुक्स हैं, फिजिक्स की बुक्स हैं, ये आपकी कैटलॉग्स बनी हुई हैं। आपका सर्च रिजल्ट चाहते हैं कैटलॉग में, यहाँ पे ये चीज़ का मतलब क्या है, ये आपको आउटपुट की फॉर्म में है। ये सर्च रिजल्ट भी आपको आउटपुट रिप्रेजेंट हो रही है, ये इनपुट्स ली जा रही हैं यहाँ तक आपसे। और ये कस्टमर है, ये इनपुट देता है कि उसे कोई चीज़ चाहिए, ये आउटपुट में शो हो रही है। यहाँ तक ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो हम इसको इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, ये सिर्फ ये सिस्टम कोलैबोरेशन डायग्राम में हम बेसिकली ये डायग्राम्स बनाते हैं। वो डायग्राम ये वाले सिंबल्स यूज होते हैं, सीक्वेंस डायग्राम में नहीं होते। अगर हम सपोज करते हैं यहाँ पे देखें, अगर मैंने एटीएम से विथड्रॉ करवाना है कैश, मैं उसकी सीक्वेंस डायग्राम मैंने बनानी है, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम फॉर विथड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, कस्टमर, ठीक है, कस्टमर बना के, कस्टमर मेरा ऑब्जेक्ट होगा, मैं उसकी लाइफ लाइन बना दी है। उसके बाद मैं एटीएम एक बनाऊंगी क्लास, और एक क्लास बैंक बनाऊंगी। बैंक से भी डेफिनेटली हमें इंटरेक्ट करना है, पिन वेरिफिकेशन के लिए, विदड्रॉ के लिए, या बैलेंस इंक्वायरी के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए बैंक से होना है। तो बैंक, एटीएम और कस्टमर 3 बन जाएंगे। उसके नीचे आपने लाइफ लाइन ड्रा कर दी यूँ। फिर उसके बाद सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, एंटर करता है। मैं इधर से कस्टमर से एटीएम पे जाऊंगी, एटीएम पे मैं एंटर पिन करूंगी। एंटर पिन किया, कस्टमर इस वक्त एक्टिव हो गया है और ये सारा टाइम पे फॉर एग्जांपल आपका एक्टिव रहता है। उसके बाद आपने पिन एंटर की और एटीएम पे आप एटीएम पिन एंटर करेंगे तो बैकएंड पे बैंक में जाके चेक होगा, वैलिडेट होगा कि क्या इसकी राइट पिन है या रॉन्ग पिन है। ओके या नॉट ओके हो गए, वापस रिजल्ट आपको बैक पे आएंगे। फिर आपके रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा कस्टमर को कि आपकी पिन वेरिफिकेशन हो गई है। अगर हो जाएगी तो आपको ऑप्शन आ जाएंगी कि आप इंग्लिश सेलेक्ट करें या उर्दू अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, और फिर आप ऑप्शन फॉर एग्जांपल विदड्रॉ का आपने करना है या बैलेंस क्वेरी का करना है, जो भी आपने विदड्रॉ कैश कर लिया, कस्टमर ने विदड्रॉ कैश किया। उसके बाद बैंक में, एटीएम से बैंक में इंक्वायर बैलेंस का वो गया कि क्या इसका बैलेंस जो है, जो उसने विदड्रॉ कैश अमाउंट की है, उसका बैलेंस उससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगा तो इसको इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, अगर कम होगा तो वो एरर मैसेज रह जाएगा कि आपका कैश इतना नहीं है। क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर है। अब कोई और, जैसे हम एक और एग्जांपल लेके चल रहे हैं थे एचआर की। एचआर मैनेजर जो है फ्रॉम एचआर मैनेजर जो है वो कहता है कि रिपोर्ट जनरेट करनी है। अब उसमें क्या बनेगा, यहाँ पे एचआर मैनेजर होगा और आपके पास आपका सिस्टम होगा, जो आपका सिस्टम है आप यूटिलाइज कर रहे हो, और उसके बाद डेटाबेस होगी जहां से रिजल्ट आएंगे। थर्ड पे आपकी डेटाबेस बनेगी। अब अगर हम इसको सोचते हैं, एचआर मैनेजर ने मंथली एम्प्लॉयज की अटेंडेंस जनरेट करनी है एक रिपोर्ट। इसको
आपने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, और उसके लिए आपने कैसे बनानी है, रन टाइम पे क्रिएट करने हैं। जैसे कस्टमर है, सबसे पहले कस्टमर को जब ज़रूरत पड़ेगी सिस्टम की तो वो सिस्टम को कंस्ट्रक्टर कॉल क्रिएट से बनाएगा, और फिर जब सिस्टम को ज़रूरत पड़ेगी डाटाबेस की तो वो क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे बनाएगा। ये आपने डायग्राम बनानी है। अब भी आप लोग बनाएंगे और बना के मुझे सबमिट करवाएंगे। मैम अभी कल हमारे मीट खत्म हुए हैं, वो एक लेक्चर ठहर दे, असाइनमेंट बाद में दे देना। बेटा अभी बनाए, असाइनमेंट थोड़ी दे रही हूँ। बात की है अभी बनानी है? जी मैं अभी बनाने के लिए दे रही हूँ, मैम। सबमिट कब मैंने करानी है? अभी मैम थोड़ी हमारा देर एक बाद। वाइवा रहता है। मैम 4 अभी बजे हमारे आपने वाइवा भी है, फाइनल प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट भी मैम है, हमारा वो वाइवा वाइवा है है। अभी। मैम अभी शादी हमारा वाइवा है, मैम अभी रहने शादी दें। मैम हमारा प्रेजेंटेशन वा- है, अच्छा प्रोजेक्ट मुझे है। बताओ मैम क्या 4 चीज बजे नहीं समझ वाइवा है आई हमारा। इसमें से, जल्दी से मैम बताओ क्या आपकी चीज। मेहरबानी ना करे। बेटा जल्दी से बताओ क्या समझ नहीं आया। हम समझ तो लग गई हुई है सारी। समझ लग गई या फिर बनाने में क्या मसला है? वो वैसे भी मैम वो रेस्ट चाहते हैं थोड़ी सी हम। क्या है? मैम अभी रहने दें, अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए हमारे पेपर खत्म हुए। तो फिर बेटा पेपर वो खत्म कल हुए खत्म हुए हैं पेपर मैम हमारे, आज भी नींद भी नहीं पूरी की, नींद आ रही है लेक्चर में। बेटा जल्दी से बनाओ, फिर मैं फिजान अवेलेबल है? मैम कब तक सबमिट करवानी है? तो 4 बजे से पहले पहले तक। 4 बजे मैम पहले मैम पहले ना जमा करें करवाएं। ऐसे, मैम अभी लैपटॉप भी नहीं है, मैम कोई भी बेटा क्लास हमारे नहीं अटेंडेंस पास तो कर लगती है। लैपटॉप नहीं है, वो कजन ले गए। कल की मीटिंग ज्वाइन बेटा की हुई पेज है, पे कैसे बना के करें? मुझे भेजनी है, सिर्फ अपनी पिक्चर भेजनी है, पेज पे बना के भेज मैम दो। मैम 20 पेज पे मिनट बनानी के है, अंदर पेज अंदर पे अभी। बना के उसकी पिक्चर भेजना सिर्फ। जी और मैम अब्दुल्ला एक मिनट मैम जरा 8 सी बजे तक का क्वेश्चन टाइम रिपीट कर कर। दें। बेटा अटेंडेंस पहले बोल लो। अब्दुल्ला रोल नंबर मैम 03 SC। बेटा मैम जिन लोगों फिजान का भी मैंने अवेलेबल है। रिजल्ट जिन लोगों का मैंने रिजल्ट डिस्प्ले किया है वो लोग मेरे पास रजिस्टर हैं कोर्स में, बाकी लोग रजिस्टर नहीं है। मुनीब आप